एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आपको सारे रूल जो हैं इसके पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस भी कोई इससे रिलेटेड कोई सम आता है तो आप कर सकें। इसमें जो रूल सबसे पहले काम आने वाला है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। देखो प्राइम फैक्टर होते क्या हैं, हम ये सम सॉल्व जो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये सम होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो नंबर अपने आप से ही कटते हैं या 1 से कटते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 या उससे आगे जो भी प्राइम नंबर है आपके वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम इसके द्वारा हम करेंगे कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है। आपने 4th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 4th क्लास से ही आपको ज़्यादातर फैक्टर निकालने सिखाए जाते हैं। तो जैसे 100 है तो हमने 100 का फैक्टर करने हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से है ये। तो देखिए आपके सामने ये आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 और 5 जो है ये प्राइम नंबर में आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो अगर सब में दिया जाता है कि इसके एलसीएम या एचसीएफ वगैरह निकालो प्राइम फैक्टर से, तो हमने ये हमारे ये प्राइम नंबर इसमें आने चाहिए। सेकंड जो रूल है बेटा, देखो सेकंड रूल है कि एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने के लिए इसमें दिया जाएगा। तो चाहे वो 2 डिजिट हों चाहे 3 डिजिट हों, तो उसका हमें दिया जाता है कि भाई हमें इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो वो किस तरह से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मान लो 20 है, ठीक है, और 30 है, इसका हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 का निकालेंगे। इस देखिए हमने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, ये आगे काम आएगा आपको। तो जैसे 20 के हमने फैक्टर निकाले हैं, देखिए क्या क्या आया, 2 आया, 2 आया और 5 आया। इसमें भी 30 में क्या आया, 2 है, 3 है, 5 है। फिर हमने इसको इस तरह से लिख लेना है। देखिए 20 है, अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 जो है 1 टाइम आया है। चाहो तो आप इसको अलग अलग भी लिख लो कि 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, अगर 2 का स्क्वायर करके लिखना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही आपने 30 का लिखना है। 30 में कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो हमने इस तरह से इसको लिख लेना है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना कि 30 आ रहा है। अगर आपको ये फिगर नहीं आती, सॉरी ये फिगर नहीं आती आपकी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो समझो कि आपका ये जो आपने फैक्टर निकाले ना, इसमें आपने मिस्टेक की है, ठीक है। अब बात रही कि एचसीएफ निकालने की इन दोनों का। सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो है ध्यान रखना कि हमने एचसीएफ निकालना होता है, ये नहीं कि हमने जो एलसीएम निकालेंगे, नहीं, सबसे पहले जो है हम एचसीएफ ही निकालते हैं, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकालिए, इनका एचसीएफ निकालना है। देखो अभी आप ये 2 को मत देखो, अभी आप ये 2 को मत देखो, जो इसका स्क्वायर है ना इसको मत देखो, आपने ये देखना है, ठीक है। तो ये कॉमन कॉमन देखना है, ठीक है, कॉमन देखना है। तो कॉमन में ये 2 जो है हमारा कॉमन आ रहा है, ओके, ये 2 हमारा कॉमन आ रहा है। आपने इसको नहीं लेना है क्योंकि ये इसमें है ना, इसमें नहीं ना है। अगर ये इसमें भी होता तो हमने इसको ले लेना था कॉमन, ठीक है। अब इसमें कॉमन कौन आ रहा है, अब इसमें कॉमन जो है ये आ रहा है, दोनों 5, ठीक है। अब ये दोनों 5 जो है ये कॉमन आ रहे हैं, दोनों 5 जो है ये कॉमन आ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें से ये 2 लिया, ओनली सिंगल 2 लेना है। हमने दो, यहाँ पे 2 2 है ना, लेकिन हमने सिंगल 2 लेना है, सिंगल 2 लेना है। देखो कहाँ लिया है हमने, आप चाहो तो यहाँ पे साइड पे लिख लो या थोड़ा सा नीचे लिख लो। एचसीएफ लिख के आपने इक्वल टू लगाना है, सिंगल 2 लेना है इंटू 5। अब यहाँ पर भी हमने सिंगल 5 ही लेना है, सिंगल 5 ही लिखना है। तो 2 5 10। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। देखो बेटा एचसीएफ होता क्या है, जैसे कि ये 2 फिगर है, 2 फिगर है 20 और 30 है, ये इनका एचसीएफ 10 आया। इसका मतलब कि 10 जो है इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों को काट सकता है, ठीक है। चलो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा देखो हमारे यही काम आ जाएंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था ना एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम जो है क्या करेंगे कि हम ये देखो, ये दोनों जो है ना, चाहो तो आप इन दोनों को यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को यहाँ पे लिख दो, या आप इन दोनों की जगह सिर्फ 10 ही लिख सकते हो, इन दोनों की जगह 10 भी लिख सकते हो, ओके। 2 लिखा हमने, इंटू लगाया, 5 लगाया, 2 5 10, 2 5 10 इंटू। अब देखो ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, देखिए एलसीएम निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमने ये एचसीएफ के जो है यहाँ पे लिखे। उसके बाद बेटा जो बच जाता है, जो बच जाता है, अब इसमें क्या बचा है, अब इसमें जो है क्या बचा है, ये देखिए हमारा इसमें ये 2 सिंगल ये बच गया था ना, ये वाला हमने नहीं लिया था, है ना। ये हमने यहाँ पे लिखना है और हमने कौन बच गया, 3 बच गया, हमने यहाँ पे 3 लिखना है, ओके। अब देखो 2 5 10, 10 2 20, 23 60, 23 60। या आप इस तरह से कर सकते हो,
इन दोनों का जोड़ जो है मैंने बताया था ना, आप ये अकेला HCF भी ले सकते हो। तो 10 लिया, 10 इंटू 2 कितना हुआ 20, 20 इंटू 3 कितना हुआ 60। ओके, इस तरह से हमने HCF और LCM निकालना है। ठीक है, आपको इनकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी, नहीं पता मैं बता देती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस एक्सरसाइज में थर्ड रूल जो काम आने वाला है वो रिलेशन निकालना होता है HCF और LCM के बीच में। HCF और LCM के बीच में रिलेशन निकालना होता है इस एक्सरसाइज में। तो उसका क्या रूल है, क्या करना होता है, देखिए इस तरह से लिखना है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी, A इंटू बी। ठीक है, और देखो अभी मैं यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर सम करवाया ना, यही फिगर मैं ले लेती हूँ। HCF कितना आया था इसका 10 आया, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, इंटू का इंटू लिख दिया। LCM कितना निकल के आया है 60 आया है, तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। अब A और B कहाँ से आए हैं, मैंने आपको ये स्टार्टिंग होते ही मैंने आपको बताया था ना, ये A है और ये B है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, देखो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये क्या है, A है, और ये सेकेंड डिजिट क्या है, B है। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन हम किस तरह निकालते हैं, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आई, और उसके बाद A और B को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। ठीक है, तो वो उसका रिलेशन, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो समझो कि वेरीफाई हो जाते हैं, यानी कि इनके बीच में रिलेशन सही है। ठीक है, तो HCF और LCM की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 600। 10 को 6 से किया तो 10 6 आर 60, 10 6 आर 60, 10 0 आर 0। ऐसे A हमारा 20 था, B क्या है 30 है, 23 आर 60, 23 आर 60, 20 0 आर 0। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि इनके बीच में रिलेशन है। इसका फोर्थ रूल है कि वैसे नंबर जिसका एंड जो है 0 से हो, वो नंबर जिसका एंड जो है 0 से हो वो पता करना होता है। ठीक है, अब ये देखो ये जो नंबर हैं जिनके पीछे 0 लगी है, ये इनको देखने पर क्या पता लगता है कि ये इनका एंड जो है 0 से है। ठीक है, और इनके जो हम फैक्टर निकाल के देखते हैं उसमें 2 और 5 जरूर आता है, 2 और 5 जरूर आता है। इस तरह से हम लिखते हैं जब भी इस तरह के कोई सम आता है ना, इस वाले हेडिंग का, कि कोई ऐसे बताओ कि कोई आपको फिगर दे देंगे कि उनका बोलेंगे कि भाई इनका बताओ कि इनका जो है एंड जो है 0 से है कि नहीं है, तो वो निकल कर आता है। ठीक है, तो याद रखना कि जिनके पीछे 0 लगा हो उनका अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 और 5 जरूर आता है, ये ध्यान आपने रखना है इसमें। ठीक है, अगर नहीं आता है तो उनका एंड 0 से नहीं होता है। ओके, चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये 100 है, इसके हमने फैक्टर किए हैं, तो इस तरह से हमारे फैक्टर आए, तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है 5 भी है। इस तरह से देखिए हम कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 है 2 बार आया है, 5 है ये भी 2 बार आया है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर इस तरह से कोई आता है आपको सम। ठीक है, फिफ्थ रूल जो है इसमें काम आने वाला है कि आपको प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर आप क्या होते हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि अपने आप से तो कटने हैं और दूसरे टेबल से भी वो कटते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 सो ऑन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी ना इसकी, तो आपको समझा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।